हमारा देश भारत देश एक पौराणिक और भारतीय संस्कृति का एक अलग ही महत्व है। हमारे देश में हर चीज़ को बड़े धार्मिक नज़रिए से देखा जाता है, चाहे वृक्ष हो, चाहे नदियाँ हो, चाहे गौ माता हो, इन सब का अपने अपने जगह पे एक स्थान देवी के रूप में, देवता के रूप में। यहाँ तक भारत को भी पूरी पृथ्वी पर एक भारत ही ऐसा देश है जिसे भारत माता के नाम से जाना जाता है। आज हम इन्हीं सब चीज़ों को आपको दिखाने निकले हैं। ऐसा ही बुंदेलखंड, जो भारत का हृदय स्थली मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में एक भांडेर नाम का स्थान है, नगर है छोटा सा। उससे लगभग 10 से 15 किलोमीटर दूरी पर अजीतपुरा नामक एक गांव है। अजीतपुरा के पास एक ऐसा गुप्त स्थान है, 3 नदियों का संगम, जिसे त्रिधारा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, हमने संगम का नाम अगर कभी भी हमारे मुंह पे आता है तो हमें सीधा ख्याल प्रयाग का आता है, जिसे हम पहले इलाहाबाद भी कहा करते थे। प्रयागराज वो स्थान है जहां गंगा, यमुना और अदृश्य रूप से सरस्वती का संगम हुआ है। और कहते हैं प्रयाग में जो भी लोग स्वर्ग सिधार जाते हैं, उनके वंशज, उनके परिवार के लोग, अगर उनकी अस्थि कलश को, उनकी अस्थियों का विसर्जन, उनके पिंड का दान संगम में जाके करते हैं तो उनको सीधे वैकुंठ प्राप्त होता है, उनको सीधे मोक्ष प्राप्त होता है। तो इस हिसाब से संगम स्थल का बड़ा ही महत्व है। और वैसे भी इलाहाबाद में जो 4 कुंभ होते हैं उनमें से एक कुंभ लगता है, जिसमें भी नहाने का एक अपना ही महत्व होता है। पर दोस्तों, ऐसा नहीं कि दुनिया में संगम स्थल केवल इलाहाबाद में ही मौजूद है। ऐसे अनेक स्थान हैं जहां पर कई नदियों के संगम हुए हैं, लेकिन ऐसे कई स्थानों को हमेशा से गुप्त रखा गया, उनके ऊपर इतना फोकस नहीं किया गया। उसमें स्थानीय प्रशासन की भी कहीं ना कहीं कमजोरी रही, स्थानीय नेतृत्वकर्ताओं की भी कमी रही, जो उन्होंने ऐसे स्थानों के बारे में लोगों तक या शासन तक पहुंचा नहीं पाया, उनको इतना समृद्ध नहीं बना पाया, उनको विकसित नहीं कर पाया। आज हम ऐसे ही एक स्थान पर आपको लेके आए हैं, जो मध्य प्रदेश का भांडेर नगर है, छोटा सा। भांडेर से अजीतपुरा लगभग पड़ता है 10 से 15 किलोमीटर। हम यहाँ पे आए हैं। अजीतपुरा के पास एक गांव है सेमहा। इस गांव में 3 नदियों का संगम है, जिसे त्रिधारा के नाम से जानते हैं। इसको अगर आप गूगल पे ढूंढेंगे, आप इसको विकिपीडिया पे ढूंढेंगे, तो आपको शायद इसके बारे में जानकारी ना मिले। हम पूरी खोजबीन करके जंगली रास्ते से, डांगों से होते हुए, कच्ची पगडंडी रास्तों से होते हुए, बड़ी मशक्कत करके, बड़ी मुश्किल से इस स्थान तक पहुँचे हैं। कुछ गाँव के लोगों की मदद से हम मौजूद हैं इस समय उसी स्थान पे जहां 3 नदियों का संगम है। अभी हम आपको इस त्रिधारा की एक एक विशेषता बताएंगे, कौन कौन सी वो नदियां हैं जिनका यहाँ संगम है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको लेके चलता हूँ। सबसे पहले इस त्रिधारा के सामने आप देख सकते हैं, ऊपर एक त्रिधारा हनुमान मंदिर है, जो बहुत ही सिद्ध हनुमान मंदिर है, बड़ा ही प्रसिद्ध हनुमान मंदिर है। यहाँ का ग्रामीणों की एक बड़ी आस्था है इसमें। आए दिन यहाँ पर कुछ ना कुछ होता रहता है। आज भी भागवत का आयोजन यहाँ किया गया है। हम अभी आपको उसी मंदिर लेके चलेंगे पहाड़ी पर, और उस मंदिर तक जाने के लिए हमको इस नदी से होकर जाना होगा। यानी नदी में हमको कपड़े आधे उतार के नदी पार करके तब हम वहाँ पहुँचेंगे, और वहीं से हम आपको ले चलेंगे उस स्थान पर जहाँ पर 2 नदियों का, 3 नदियों का संगम हुआ है। चलिए तो हम आपको लेके चलते हैं इस आज की हमारी विशेष प्रस्तुति कैसा भारत पर, बुंदेलखंड की त्रिधारा। हम त्रिधारा हनुमान जी का मंदिर है, अब हम आपको उस जगह पे लेके चलेंगे जो बहुत सिद्ध हनुमान है, और साथ साथ वहीं से रास्ता जाता है उस स्थान का जहाँ पर 3 नदियों का संगम है। हम आपको उस जगह ले चलेंगे, लेकिन उस जगह तक पहुँचने के लिए आप देख सकते हैं कि हमें इस बहती हुई नदी के बीच से होकर जाना पड़ेगा, और ये बहुत ही रिस्की काम है, बहुत ही जान जोखिम में डालने वाला काम है। हम यहाँ जो गांव के एक व्यक्ति हमें मिल गए हैं बेचारे, ये हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं इस नदी को पार कराने में, क्योंकि इनको अनुभव है कि यहाँ कहाँ कितनी गहरी नदी है, कहाँ कितना पानी है और कैसे हम पार कर सकते हैं इस नदी को। हालांकि मुझे पूरा यकीन है कि हम इस नदी को पार करते करते ऊपर तक भीग जाएंगे, जो बहुत ही
अपने आप में एक रोमांचक भी है और एक डरावना माहौल भी है। लेकिन दोस्तों यहाँ समझने वाली एक बात है कि उस गांव उस साइड भी कुछ गांव हैं जो एक दूसरे के आने जाने का अगर कोई मार्ग है तो वो ये नदी है। लेकिन ये कितनी बड़ी विडंबना है कि प्रशासन, शासन और यहाँ के नेतृत्वकर्ता की उदासीनता के चलते इतनी जनता को कितनी तकलीफ़ों से होकर इस नदी में इसके बीच से होकर वहाँ जाना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात कि चलो बड़े लोग तो एक बार फिर भी पार कर जाएं, लेकिन महिलाएं और बच्चों को कितना कष्ट होता होगा जब उन्हें एक गांव से दूसरे गांव के स्कूल में पढ़ने जाना हो और इस नदी को पार करना पड़े। तो उनकी यूनिफॉर्म भी गीली होती होगी, कई बार बच्चे गिर भी जाते होंगे, हो सकता है कई बार घटनाएं भी यहाँ घटी हुई हों। तो कहीं ना कहीं इसमें अगर प्रशासन थोड़ा सा सतर्क हो जाए, सचेत हो जाए, यहाँ के नेतृत्वकर्ता भी थोड़े से उदासीनता अपनी हटाकर और ये तय करें कि इस नदी पर जबकि कोई बड़ी चौड़ाई नहीं है इस नदी की, अगर प्रशासन चाहे तो एक छोटा सा पुल बना सकता है, पगडंडी का पुल बना सकता है, छोटा कम चौड़ाई का पुल बना सकता है, पीपा पुल बना सकता है, जिससे कम से कम यहाँ के ग्रामीणों को और इस गांव के ग्रामीणों को आपस में एक दूसरे से जाने आने में समस्या ना हो। और अगर ऐसा करते हैं तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा इस क्षेत्र के लिए। और साथ साथ एक बड़ी बात और वो ये कि आपको जैसा मैंने पहले बताया कि भारतवर्ष में 3 नदियों का संगम बहुत पवित्र स्थली कहलाता है। लोग ऐसे स्थान पर जाकर अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देते हैं, उनकी अस्थियां समर्पित करते हैं। ऐसे 3 नदियों के संगम पे लोग एकत्र होकर स्नान करते हैं और तमाम पूजा पाठ करते हैं। ये भी एक 3 नदियों का संगम है, बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा, जो हम बिल्कुल साफ दिखाएंगे आपको कि कौन कौन सी 3 नदियाँ किस तरीके से मिली हैं। अगर इस गुप्त स्थान को, जिसे आज तक ना तो किसी मीडिया चैनल ने दिखाया, ना कभी यहाँ तक कोई मीडिया चैनल आया, क्योंकि यहाँ तक जैसे हम लोग आए वो हम ही जानते हैं, कैसे जंगली रास्ते से होते हुए, कच्ची और पगडंडी से होते हुए हम लोग यहाँ तक आए। और बाकी आप अभी देख ही रहे हैं कि हम किस पोजीशन से इस नदी से क्रॉस कर रहे हैं, खतरे को, जोखिम को उठा के। तो अगर ऐसे गुप्त स्थान को सरकार, प्रशासन मिलकर इसका पुनरुद्धार करने की कोशिश करें, इसको उठाने की कोशिश करें, इसको भी चर्चा में लाने की कोशिश करें कि यहाँ भी बुंदेलखंड में भी एक ऐसा स्थान है जो संगम स्थल है 3 नदियों का। और इसको भी मकर संक्रांति जैसे पर्वों पर, जो पर्व हमारे देश में डुबकियों के होते हैं, उन पर्वों की डुबकियों वाले पर्वों में अगर इस स्थान का महत्व बढ़ाया जाए, यहाँ पर घाट बनाए जाएं, लोगों को नहाने की सुविधा यहाँ की जाए, यहाँ आने जाने का रास्ता सुगम किया जाए, तो निश्चित मानो कि ये स्थान बुंदेलखंड का संगम स्थल साबित हो सकता है। तो चलिए अब हम आपको यहाँ से बाहर लेकर चलते हैं और फिर चलेंगे हम त्रिधारा मंदिर पर, और वहाँ से लेकर चलेंगे आपको उस स्थान पर जहाँ 3 नदियों का संगम दिखाया गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं मृदुल सारस्वत और आप देख रहे हैं कैसा भारत न्यूज। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि मैं आज आपको जिस ऐतिहासिक और पौराणिक स्थान के उस संगम स्थल के दर्शन कराने लाया हूं, जो कहीं ना कहीं बुंदेलखंड का एक संगम स्थल माना जा सकता है। लेकिन ये इतना गुप्त स्थान है, इतनी गोपनीय इसको रखा गया है, इसका कहीं कोई प्रचार प्रसार नहीं हुआ, इसके यहाँ तक कभी कोई कैमरा नहीं आया, कोई न्यूज चैनल नहीं आया। पहली बार कैसा भारत न्यूज आपको इस स्थान पर लेकर आया है। अभी मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ, ये आप मेरे सामने देख रहे हैं, एक नदी आ रही है। त्रिधारा के उस स्थान पे हूँ जहाँ पर 2 नदियाँ मिली हुई हैं। सामने आप देख सकते हैं उस तरफ पहुँच नदी है, और जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ बिल्कुल ठीक इस जगह, इस नदी का नाम पड़रो नदी है, जो मैराथन से आई है। और ये तीनों नदियाँ, आगे एक और खरौआ नदी है, उस तक भी मैं कोशिश करूंगा आपको ले चलने की। ये तीनों नदियां आकर जिस जगह पे मिली हैं, ये सैमहा गांव है। जी हाँ दोस्तों, दतिया जनपद के भांडे नगर के से लगा हुआ सैमहा गांव है। यहाँ पर इन 3 नदियों का संगम है, और बहुत ही ऐतिहासिक बात है, क्योंकि संगम स्थल की अपनी एक अलग ही बात होती है। लोगों का एक बड़ा धार्मिक महत्व होता है संगम स्थल का। इलाहाबाद, प्रयाग, जिसे हम जानते हैं प्रयाग के नाम से, आज नहीं बरसों से लोग गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम स्थल इलाहाबाद लाखों की संख्या, करोड़ों की संख्या में संगम स्थल पहुंचते हैं। कुंभ लगता है तो करोड़ों के तादाद में लोग उस कुंभ स्थल पर पहुंचते हैं। सिर्फ कारण एक है, वो है संगम स्थल, इसलिए वहां तक लोग पहुंचते हैं।
दोस्तों, लेकिन ऐसा नहीं कि संगम स्थल यहाँ नहीं है। बुंदेलखंड जिसे अलग राज्य बनाने की मांग वर्षों से चली आ रही है, उसके बहुत से ऐसे कारण हैं जिससे बुंदेलखंड को अलग राज्य बनना भी चाहिए। ऐसा कई बार मांग उठाई गई है आंदोलनकर्ताओं द्वारा, क्योंकि बुंदेलखंड में भी ऐसी ऐसी ऐतिहासिक पौराणिक चीज़ें मौजूद हैं, खनिज मौजूद है, ऐसे धार्मिक स्थल मौजूद हैं। और आज जहां हम लेके आए ये तो अपने आप में मील का पत्थर है, क्योंकि बुंदेलखंड में इलाहाबाद के बाद यही एक ऐसा स्थान है जहां 3 नदियों का संगम है। लेकिन इतना जंगली एरिया है चारों तरफ, इतना गुप्त रखा गया है इसको। कभी ना तो प्रशासन ने इसके ऊपर ध्यान दिया, ना ही कभी किसी यहाँ के नेताओं द्वारा इसके ऊपर ध्यान दिया गया। अगर सारा प्रशासन और नेतृत्वकर्ता मिलकर इसको आगे बढ़ाएं तो निश्चित मानो कि ये प्रयाग की तरह बुंदेलखंड का एक बहुत बड़ा संगम स्थल बन सकता है। चलिए तो हम आपको लेके चलते हैं। एक और आगे नदी है खरौआ नदी, उसको भी दिखाने की कोशिश करते हैं। फिर इसके बाद हम आपको आगे के बारे में और बताएंगे। दोस्तों, अभी मैंने जैसा आपको बताया था कि यही वो स्थान है जहां 3 नदियों का संगम है, जिसमें से पांडरो नदी ये आपके सामने, जिसके बारे में भी हमने बताया कि यहाँ से एक नदी आई है। दूसरी नदी ये पहुँच नदी है जो झांसी से ही चली आ रही है, पहुँच नदी। और इसी पहुँच नदी के थोड़ा सा और अगर अपन आगे चलेंगे, लगभग यहाँ से आधा से 1 किलोमीटर दूर, तो वहाँ पर खरौआ नदी है जो गुड़ा से आई है। और यहाँ आकर इन तीनों नदियों का संगम हुआ है। ये एक बेहतरीन स्पॉट है, संगम स्थल है, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक जगह है, ऐतिहासिक स्थान है। लेकिन ऐसे खूबसूरत स्थान को अभी तक किसी के सामने, नज़रों के सामने नहीं लाया गया। चंद्र गांव वाले आसपास के क्षेत्र के लोगों के अलावा इसके बारे में यहाँ से 100 किलोमीटर दूर भी अगर हम बात करें, 50 किलोमीटर दूर भी बात करें, तो लोगों को ये नहीं पता कि यहाँ ऐसा एक संगम स्थल है। हम बड़ी मशक्क़त से लोगों से पूछते पूछते यहाँ तक पहुँचे हैं और इस स्थान पर आए हैं। चलिए अब हम आपको लेके चलेंगे। अभी यहाँ पर एक भागवत का आयोजन किया गया है त्रिधारा हनुमान मंदिर में, जहाँ गांव के तमाम लोग, महिलाएं, बच्चे, औरतें कलश यात्रा को लेकर आ रही हैं। और आपको दिखाएंगे कैमरे पे कि किस तरीके से, किस परिस्थिति में, किस तकलीफ के साथ नदी में से होते हुए वो महिलाएं कलश यात्रा को लेकर मंदिर आती हैं, बिना किसी पुल के, बिना किसी सुविधा के, अपने जान को जोखिम में डालकर एक रिस्क के साथ। दोस्तों, अब हम आपको इस त्रिधारा जो संगम स्थल है 3 नदियों का, इससे लगा हुआ यहाँ पर त्रिधारा हनुमान मंदिर है, जो बहुत पुराना मंदिर है। बताते हैं गांव वाले इसका कितना पुराना है, इसके बारे में भी अभी लोगों को सही से जानकारी नहीं है। और बहुत सिद्ध स्थान है। यहाँ तमाम गांव वाले आसपास के अक्सर अपनी मुरादों को पूरा करने के लिए, अपनी मन्नतों को पूरा करने के लिए आते हैं और यहाँ से झोलियाँ भर कर जाते हैं। उनकी मुरादें पूरी होती हैं। यहाँ पर समय समय पर तमाम कार्यक्रमों के आयोजन होते रहते हैं। आज भी यहाँ पर एक भागवत का आयोजन किया गया है, जिसमें तमाम लोग आसपास के गांव से भी सम्मिलित होने आने वाले हैं। तब तक हम आपको लेके चलते हैं इस मंदिर, और मंदिर के बारे में, यहाँ के विवरण के बारे में आपको एक एक बात बताते हैं। दोस्तों, जैसा कि अभी हाल ही में कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश में एक नई फिल्म सिटी बनाने की बात उठी, योगी आदित्यनाथ ने हाथों हाथ कैच किया। मुंबई की फिल्म सिटी की ही भांति उत्तर प्रदेश में भी एक फिल्म सिटी बने, जहां उत्तर प्रदेश सहित बुंदेलखंड के तमाम कलाकारों को, छोटे छोटे नवोदित कलाकारों को, जिनको कभी मुंबई के फिल्म सिटी में मौका नहीं मिलता है बड़े कलाकारों के बीच जाकर काम कर पाने का, उनको प्रोत्साहन देने, उनको काम मिले, बुंदेलखंड के लोगों को भी, यूपी के लोगों को भी, मध्य प्रदेश के लोगों को भी। उसके लिए नोएडा में फिल्म सिटी बनाने की बात योगी आदित्यनाथ ने की है। दोस्तों, फिल्म सिटी की जब बात उठती है, फिल्मों की बात उठती है, तो जाहिर सी बात है कि बड़े बड़े डायरेक्टर, प्रोड्यूसर जो विदेशों से आते हैं, देश से आते हैं, उनकी पहली पसंद क्या होती है? प्राकृतिक ऐसा वातावरण, ऐसी लोकेशंस जहां पर किसी पौराणिक, किसी पीरियोडिक फिल्मों की शूटिंग की जा सके। आपने कई पुरानी फिल्में देखी होंगी जहां डकैतों के बारे में दिखाया गया, डकैती फिल्में दिखाई गई।
उनमें ऐसे स्थानों का बड़ा महत्व रहा है। आप देख सकते हैं कि आसपास इस नदी के चारों ओर एक बड़ा अच्छा प्राकृतिक पर्यावरण है, खेत है, जंगल एरिया है, खाई है, डांग है, ऐसा तमाम एरिया है, जंगली एरिया, जहां बड़े आसानी से किसी ऐतिहासिक फिल्माया जा सकता है। तो आइए मैं आपको यहाँ की चारों ओर की लोकेशन एक एक के पूरी दिखाता हूँ। दोस्तों, हम अब उस स्थान पर पहुंच चुके हैं जो यहाँ का बहुत ही धार्मिक और ऐतिहासिक धर्म स्थल है, जिसे हम यहाँ का त्रिधारा सरकार मंदिर के नाम से जानते हैं। लगभग काफ़ी ऊंचाई पर एक पहाड़ पर इस मंदिर का निर्माण किया गया है, लेकिन ये मंदिर कोई आज का नहीं, यहाँ कुछ आधुनिक कंस्ट्रक्शन जरूर हुआ है, लेकिन जो त्रिधारा हनुमान जी की मूर्ति है वो यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो नागरिक हैं, वो बताते हैं बरसों पुरानी मूर्ति है। उसका इतिहास इतना पुराना है कि शायद यहाँ के बहुत से लोगों को भी उसकी जानकारी नहीं कि वो कितने वर्ष पुरानी है। आइए अब हम आपको इस मंदिर के जो त्रिधारा सरकार के मुख्य महंत हैं उनसे इस मंदिर की जो भी विशेषताएं हैं, यहाँ का जो भी इतिहास है, उन सब बातों से आपको रूबरू कराते हैं। दोस्तों, हमारे सामने आप जो देख सकते हैं मुख्य मंदिर प्रभु हनुमान जी का, श्री राम के भक्त, श्री राम के सबसे परम मित्रों में से, सखा में से एक हनुमान बजरंगबली, और वो संकट मोचन हनुमान जिन्होंने स्वयं भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भी कई बार संकटों से उबारा, इसीलिए इन्हें संकट मोचन हनुमान भी कहते हैं। और केवल श्री राम को ही संकटों से नहीं उबारा है, आज के इस कलयुग में भी ये तमाम लोगों के संकटों का विनाश करते हैं, नाश करते हैं। किसी की भी कोई मन की मुराद हो, कोई संकट हो, कोई परेशानी हो, अगर इनकी चौखट पे बिल्कुल साफ दिल से आता है और इनके चरणों में अपनी समस्या को रखता है, तो ये हनुमान जी, ये बजरंगबली उन समस्याओं को निवारण करते हैं, दूर करते हैं। तो आइए, हमारे सामने मौजूद हैं त्रिधारा सरकार के मुख्य महंत, हम इनका नाम जानते हैं महंत जी का, और इनसे ही इस मंदिर के, इस त्रिधारा सरकार के इतिहास के बारे में एक एक करके बातें करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम महंत जी के नाम से परिचित कराते हैं आपको। महाराज साहब, क्या शुभ नाम है अपना? विक्रमदास जी महाराज। विक्रमदास जी महाराज। महाराज, ये कितना पुराना मंदिर है? लगभग हमने तो वर्षों पुराना देखा है उसमें। मतलब ये आपको भी नहीं पता कि इसका लगभग कितना पुराना इतिहास है? कोई पता नहीं। अच्छा, आपसे पहले यहाँ कोई था जिसको आप जानते थे? हमसे पहले दंगल था। अच्छा, दंगल का है यहाँ? जंगल जंगल जंगल। अच्छा, और कोई और आपसे पहले गद्दी संभालता था यहाँ पे? कोई और गद्दी संभालते थे? नारा हरि वो एक बूढ़े बाबा अच्छा संभालते थे। उनकी स्थापना है जी। ये मूर्ति शुरू से ही यही है या यहाँ इनको स्थापित किया था, कहीं से मिली थी, लाई गई थी? शुरू से ही मूर्ति जी पुरखा लोग बहुत पुराने बताते, जिनमें से कोई बचा नहीं। ये मूर्ति थी, जंगल में थी, ले आए थे। अच्छा अच्छा, तो इसको यहाँ पर जो त्रिधारा सरकार है, बजरंगबली का मंदिर है, कहते हैं कि यहाँ पर जो लोग आते हैं अपनी इच्छा लेके, मुराद लेके, उनकी मुरादें पूरी होती हैं। क्या ऐसा कभी कोई ऐसा उदाहरण सामने आया जिसको देखकर यहाँ के लोग अचंभित पड़ गए हो कि ऐसा असंभव कार्य कैसे संभव हो गया? ऐसा कभी कोई ऐसा करिश्मा कभी हुआ है क्या? कई करिश्मा हुए ऐसे। जैसे एक आध आपको कुछ याद है आपके समय में? आप हमारे समय हर साल ही करते थे, यहाँ से आप लोग आए, अपनी कृपा अगर हो जाए तो कोई गाड़ी नहीं जानते यहाँ से बाहर नहीं जाए, जब थराई करो तुम लोग तब जाएं। वे अपनी शक्ति को खुद ही बताते हैं। इस जिला पे ना संसार में महाशक्तिमान है, इसलिए आप न संसार इसलिए जुड़ा है, यहाँ कोई कहीं इजाजत नहीं लगी इस पर बिल्कुल। मतलब कुल मिला के इनकी इच्छा के बगैर यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता है। ताले भी नहीं डले पूरे आश्रम में, कहीं ताले भी नहीं।
बहुत अच्छी बात है। इस मंदिर के अलावा, इस मूर्ति के अलावा भी यहाँ कोई प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियाँ हैं या कोई रामराजा सरकार की है, देवी जी की है। अच्छा अच्छा। हाँ, और बनराज मंदिर से होना ही है। अच्छा अच्छा। हाँ, और यहाँ पर जो भागवत वगैरह का आयोजन होता है उसमें हाँ, मंदिर की तरफ से होता है या गांव के भक्तों की तरफ से होता है। भक्तों की जो आते हैं, हाँ, उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। हाँ, उसके द्वारा होता, कोई व्यक्तिगत भी करते हैं। अच्छा, द्वारा एक चीज पूछना चाह रहे थे कि यहाँ की अपनी कमेटी बनी है, यहाँ कलश यात्रा भी आ रहा है। यहाँ पर क्या कभी ऐसा हुआ है कि यहाँ के जो नगर विधायक हो, यहाँ के जिला पंचायत या जनपद पंचायत अध्यक्ष हो, हाँ, क्या उनकी तरफ से या जिला प्रशासन की तरफ से कभी इस मंदिर के लिए कोई सहयोग, कोई ऐसी व्यवस्थाएं की गई या कोई सहयोग की गई? तो आते हैं, कोई दक्षिणा रूप में चढ़ाते, लेकिन ऐसा कोई सहयोग आप लोगों की तरफ से क्या कभी इस मंदिर के लिए उनके सामने कोई ऐसी रखा गया प्रस्ताव के साथ? यहाँ नदी त्रिधारा इतना प्रमुख संगम स्थल है और यहाँ लोग बड़ी मुश्किल से आते हैं नदी में घुसते हुए, तो क्या कभी इस पुल के लिए या किसी तरीके की सुविधा के लिए आपने चर्चा की क्या? चर्चा की है, लेकिन क्षमता ही नहीं, चर्चा तो की है। चलिए, धन्यवाद महाराज, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ त्रिधारा सरकार के मुख्य महंत और इन्होंने हमें बताया कि ये मंदिर बहुत पौराणिक है। इसके बारे में इनको भी पूरा नहीं पता है कि ये कितना पुरानी मूर्ति है, लेकिन बड़ी सिद्ध मूर्ति है। और यहाँ के जो भी नेतृत्वकर्ता प्रशासन है उनके सामने इन्होंने कई बार इस मंदिर को लेकर बात की, लेकिन यहाँ कभी कोई इनको सहयोग नहीं मिला। चलिए, अब हम आपको लेके चलते हैं। अभी आज इस मंदिर में एक भागवत का आयोजन किया गया, हम आपको दिखाएंगे कि उस भागवत में आने के लिए आसपास के गांव की महिलाएं किस तरीके से, कितना जोखिम उठाकर नदी में नंगे पैर नदी में ही होती हुई आती हैं। चलिए, हम उस जगह आपको ले चलते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं, हमने जैसा कि बताया था कि ये जो नदी है, जो त्रिधारा का संगम है, इसके बगल में जो त्रिधारा हनुमान मंदिर है, वहाँ आज एक भागवत पुराण का आयोजन किया गया है। और उस भागवत पुराण में के आज पहले दिन कलश यात्रा को लेकर आसपास के तमाम गांवों की महिलाएं, पुरुष, बच्चे, तमाम श्रद्धालु और भक्तगण यहाँ मौजूद हैं नदी के उस घाट पर। और देख सकते हैं आप कि किस तरीके से, जैसा मैंने पहले बताया था कि लोग और महिलाएं, बच्चे अपनी जान को जोखिम में डालकर किस तकलीफ़ से इस नदी को पार करती हैं, तब इस त्रिधारा हनुमान मंदिर तक पहुँचती हैं। ये एक सोचने वाली बात है कि जहाँ जिस जगह से, जिस स्थान से, जिस मंदिर से और जिस त्रिधारा यहाँ नदी के संगम पर इतने लोगों की, इतने भक्तों की आस्था जुड़ी हुई है, वहाँ यहाँ का लोकल प्रशासन, यहाँ के लोकल नेतृत्वकर्ता यहाँ के बारे में बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। इस स्थान को उपेक्षाग्रस्त बनाए हुए हैं। अगर वो चाहे तो यहाँ छोटा सा पीपा पुल या कोई सा भी पुल, लकड़ी का पुल भी बना दे तो यहाँ के नागरिकों को तमाम तरीके की सुविधाएं होंगी यहाँ आने जाने में। दोस्तों, अब हम देख सकते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया कि महिलाएं, तमाम लोग यहाँ आसपास के गांव के कलश यात्रा लेकर त्रिधारा हनुमान मंदिर की तरफ आए हैं। आइए हम यहाँ कुछ महिलाओं से बात कराते हैं कि उनको कहीं यहाँ कितनी तकलीफ, कितनी नदी से होकर आना पड़ता है, कैसे तकलीफ होती है, कितनी परेशानी होती है अगर यहाँ एक पुल बनवाए यहाँ के लोग, यहाँ का प्रशासन, यहाँ के नेतृत्वकर्ता अगर एक छोटा सा पुल, भले लकड़ी का पुल हो, भले पीपा पुल हो, तो यहाँ के आसपास के गाँव को, और सबसे बड़ी बात इस मंदिर से जुड़े भक्तों को कितना लाभ होगा, इस गाँव, 2 गांव के 4 गांव के बच्चों को कितना लाभ होगा, जो बच्चे अपनी जान को जोखिम में डालकर इस नदी को पार करते हैं, कभी स्कूल जाने के लिए पार करते हैं तो कभी यहाँ आने के लिए पार करते हैं। तो आइए हम बात कराते हैं कि क्या यहाँ का प्रशासन, यहाँ का नेतृत्वकर्ता, क्या कभी आप लोगों ने इसको लेकर कभी कोई चर्चा की, आपको कैसी तकलीफ होती है यहाँ आने पर? बात करते हैं यहाँ कुछ लोगों से, कुछ महिलाओं से। गुड्डी बोलो, बात करो। नहीं बोलेंगे आप। आज यहाँ पर भागवत का आयोजन है, आप लोग कलश यात्रा लेकर आए हैं। यहाँ कलश यात्रा में मंदिर तक आने के लिए आपको पैदल पार करनी पड़ी। ये बहुत जान जोखिम वाला काम है। आपको कैसा लगता है यहाँ ऐसे आने में कोई तकलीफ होती है? हमारा पुल बन जाए, भारी तकलीफ होती है।
क्या आप लोग नहीं चाहते कि यहाँ कभी कोई पुल बने, यहाँ का शासन प्रशासन बिल्कुल सहयोग करे? इनसे इधर अब देखिए, मैं यहाँ की छोटी छोटी बच्चों से भी बात करता हूँ, एक दो बच्चों से। बेटा एक मिनट देखो, नदी को पार करके आई हो ना, पैदल आई हो, आपको कभी डर नहीं लगा? डर लगता है? हाँ। आपको नहीं लगता अगर इस पे पुल बन जाए तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर नंगे पैर नदी को क्रॉस करके आए हैं। चलिए, अब यहाँ पर हमारे बीच एक इस पूरी आयोजन में जो आप कलश यात्रा, उसमें एक महाराज भी मौजूद है, जिसे भी जानते हैं कि ये कैसा तकलीफ वाला कार्यक्रम है, कैसे परेशानी उठा के लोग यहाँ आते हैं। महाराज, यहाँ कैसे लोग नदी को पार करके आते हैं? क्या और कोई सुविधा नहीं है यहाँ आने के लिए? पुल बनना चाहिए। कितनी दूर है यहाँ से, अगर हम दूसरी जगह से आना चाहें? आप देख सकते हैं सामने ट्रैक्टर पे कम से कम 2 दर्जन 3 दर्जन लोग किस तरीके से नदी से क्रॉस कर रहे हैं, कितनी तकलीफ के साथ इस नदी को क्रॉस कर रहे हैं। कभी भी कोई बड़ी घटना, कोई दुर्घटना को अंजाम हो सकता है, कभी कोई परेशानी आ सकती है, लेकिन मजबूरी है। ऐसा करना इनका शौक नहीं, इनकी खुशी नहीं, इनकी मजबूरी है, क्योंकि इनके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है इस नदी को पार करने का। इसलिए ये अपनी जान को जोखिम में डालकर ऐसा वर्ष में कई बार करते हैं। आज ये बात सोचने वाली है कि हम इतने 21वीं शताब्दी में कदम रख चुके हैं, हमारा देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। भारत की तरक्की विकास की बात भारत सरकार करती है, लेकिन आज जो स्थिति हम यहाँ देख रहे हैं वो भारत की उस तस्वीर को भी दिखा रही है, जहाँ आज भी लोग 16वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी के तरह ही जीवन जी रहे हैं, तकलीफ़ों में जीवन जी रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस तकलीफ का कारण वो नेतृत्व है, वो प्रशासन है, जो इनसे लाभ तो लेता है, टैक्स तो लेता है, कर तो लेता है, लेकिन वोट भी लेता है, लेकिन इनको सुविधा के नाम पे ठेंगा दिखाता है। केवल इनके पास आकर बड़े बड़े आश्वासन देता है कि हम जब हमारी सरकार आएगी या जब हम जीत कर आएंगे तो आपके लिए ये सुविधा करेंगे, वो सुविधा करेंगे, लेकिन समय आने पर वो इनको ठेंगा दिखाकर यहाँ से निकल जाते हैं अपना उल्लू सीधा करके। और ये बेचारे वैसे के वैसे ही पिछले इतने वर्षों से ठगे के ठगे खड़े नजर आते हैं। दोस्तों, आज हम आपको ऐसे गुप्त स्थान के दर्शन कराने लाए, ऐसे संगम के स्थान कराने लाए जो बुंदेलखंड के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है, एक बहुत बड़ा संगम स्थल बन सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं लोकल प्रशासन और नेतृत्वकर्ताओं की उदासीनता के चलते ये उपेक्षित रहा। लेकिन हमने अपनी तरफ से पहली बार कोई अगर चैनल, कोई कैमरा अगर यहाँ तक आया है तो वो कैसा भारत न्यूज़ आपको यहाँ तक लेके आया है, लोगों की तकलीफों से रूबरू कराया है। और उम्मीद करेंगे कि इस तकलीफ को शासन प्रशासन गौर से देखे, समझे और इनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा इंतजाम करे जिससे यहाँ के लोगों को फ़ायदा पहुँचे। आज की हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। हर बार हम कुछ न कुछ आपको एक ऐसे क्षेत्रों की जानकारी, ऐसे क्षेत्रों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में अभी तक आपने ना देखा ना सुना होगा। तो आप अपने दोस्त मृदुल सारस्वत को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय बुंदेलखंड।